दोस्तों, अमेरिका में गोट्रोक्स नाम की एक बहुत अमीर फैमिली थी। उन लोगों ने अमेरिका के स्टॉक मार्केट के सारे शेयर्स खरीद लिए थे। जब भी कोई कंपनी ग्रो करने के लिए अपना शेयर मार्केट में निकालती तो वो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते। इस तरीके से वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे। इस फैमिली का हर मेंबर अमीर था और बहुत ही खुश था। लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ फैमिली मेंबर्स एक्सपर्ट्स की सलाह पर डिसीजन लेने लगे। क्योंकि सारे शेयर्स गोट्रोक्स फैमिली में ही थे, तो एक्सपर्ट्स ने उनसे कहा कि वो कुछ शेयर्स अपने कजन्स को बेच दे और बदले में उनसे दूसरी कंपनियों के शेयर खरीद ले। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके शेयर से उनके कजन्स को नहीं बल्कि उन्हें फ़ायदा होगा। उन लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया, लेकिन रिटर्न बढ़ने के बजाय कम होने लगे क्योंकि ये एक्सपर्ट्स जो एडवाइस देते थे उसके लिए कमीशन चार्ज करते थे। इन मैनेजर्स ने अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए ज़रूरत के बावजूद शेयर्स खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। इन सब की वजह से गोट्रोक्स फैमिली को अपनी इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी कम रिटर्न मिलने लगा और यहाँ तक तो उन्हें कई बार भारी नुकसान भी हुआ। तब उन्हें एहसास हुआ कि सारे एक्सपर्ट्स और मैनेजर्स की एडवाइस एकदम ही बेकार थी और उन्हें पहले की तरह ही अमेरिका की कंपनियों में इन्वेस्ट करना जारी रखना चाहिए, ताकि जब जब किसी कंपनी को फ़ायदा हो तब उन्हें भी उसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आप में बहुत से लोग इसी तरह म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते होंगे और एक्सपेंस रेशियो के नाम पर एक भारी फीस भी पे करते होंगे। एंड आई एम श्योर हमेशा यूट्यूब पर या टेलीविज़न पर आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स देखकर हमेशा कन्फ्यूजन में अपना म्यूचुअल फंड चेंज करते होंगे, जिसकी वजह से आपको एग्जिट फ़ी पे करनी पड़ती होगी और टैक्स भी भरना पड़ता होगा। तो आज के वीडियो में हम इंडेक्स फंड्स के बारे में जानेंगे और आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बजाय इंडेक्स फंड में पैसा क्यों लगाना चाहिए, इसी के बारे में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट आज 1% ऊपर गया या स्टॉक मार्केट आज नीचे गया, तो हम एक्चुअली स्टॉक मार्केट की नहीं बल्कि इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं, जिसको अमेरिका में S&P 500 और इंडिया में हम सेंसेक्स और निफ्टी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब भी एक कंपनी बनती है तो उसे ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा जमा करने का एक तरीका ये है कि वो कंपनी अपना कुछ हिस्सा शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। अब जाहिर सी बात है कि इन शेयर्स को बहुत सारे लोग खरीदते हैं, ये सोच कर कि किसी दिन इन शेयर्स की वैल्यू बैंक इंटरेस्ट रेट के मुकाबले ज़्यादा बढ़ेगी तो वो शेयर्स को बेचकर अपनी इनकम बढ़ा सकेंगे। अब जो लोग ऐसी इंडिविजुअल कंपनी खुद से ढूंढ नहीं पाते हैं तो वो फंड मैनेजर के पास जाते हैं, यानी ऐसे इंसान के पास जिसे इन कंपनीज के बारे में नॉलेज होती है। यानी हमें सिर्फ अपना पैसा इन मैनेजर्स को देना है, तो इसे ही म्यूचुअल फंड कहा जाता है। इंडेक्स फंड भी कुछ म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, लेकिन उसमें पैसा फंड मैनेजर की मर्जी की कंपनी में नहीं बल्कि पहले से बनाए गए कुछ रूल्स के बेसिस पर पैसा लगाया जाता है। जैसे अगर हम अमेरिका के इंडेक्स S&P 500 की बात करें तो इस इंडेक्स फंड में पैसा हमेशा अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज में उनकी मार्केट कैप के हिसाब से लगाया जाता है। वैसे ही इंडिया में निफ्टी 50 नाम का इंडेक्स फंड है, यानी अगर हम इस इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो वो हमारे पैसे को इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में लगा देंगे। दोस्तों, जॉन सी बोगल जो इन्वेस्टमेंट कंपनी वैनगार्ड के फाउंडर थे, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी $5.3 ट्रिलियन का एसेट मैनेज करती है। वो कहते हैं कि अगर हम अपनी कंट्री की सारे इन्वेस्टर्स का रिटर्न देखें, यानी उन्होंने कितना % कमाया है, तो वो मिलाकर उतना ही रिटर्न होगा जितना कि मार्केट ने उन्हें दिया है। लेकिन अगर इनमें से कुछ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करने के लिए फंड मैनेजर्स की मदद ली है तो उन्हें उनकी कमीशन भी देनी पड़ेगी और बिल्कुल उतना ही उन्हें कम रिटर्न भी मिलेगा। उनका रिटर्न उतना ही कम होगा जितना उन्होंने कमीशन दिया है। तो आइए एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं कि अगर हम कमीशन देते हैं या कमीशन नहीं देते हैं तो इसका हमारे रिटर्न पर कितना असर होगा। इमेजिन कीजिए कि एक स्टॉक मार्केट है जो कभी ज़्यादा रिटर्न देती है और कभी कम, लेकिन एवरेज में हमें 50 साल के लिए 8% का रिटर्न मिल जाता है। सोचिए, एक इंसान है जो 22 साल की उम्र से इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करता है और 65 साल की उम्र तक इसमें इन्वेस्ट करता रहता है।
अब आप बोलेंगे कि इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट, तो इसका जवाब ये है कि वैसे भी हर कोई लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ना कुछ तो सेव करता ही है। तो इस इंसान ने बैंक के बजाय स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जो उसे 8% का रिटर्न दे रही है। अब इसके बजाय वो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करे तो फंड मैनेजर उससे 2.5% लेगा, जिससे उसके हर साल का रिटर्न 8 - 2.5 = 5.5% का हो जाएगा। अब अगर ये इंसान एक ही बार 1 लाख रुपया 50 साल के लिए 5.5% पर इन्वेस्ट कर देता है तो उसे फाइनल रिटर्न 14 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन इतना ही पैसा वो बिना किसी फंड मैनेजर को फीस दिए 8% पर इन्वेस्ट करता है तो उसे फाइनल रिटर्न में 46 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि 46 लाख। तो आइए अब बात करते हैं टैक्सेस और कॉस्ट टू, यानी कि हम जितनी बार भी फंड में से पैसे निकालते हैं तो हमें उतनी ही बार गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि उसे हमारी इनकम ही माना जाता है। ऐसे फंड्स जिन्हें एक्टिवली मैनेज किया जाता है उसमें शेयर्स बार बार खरीदे और बेचे जाते हैं, क्योंकि जब जब फंड मैनेजर को लगता है कि दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो वो पुरानी कंपनी के शेयर्स बेचकर आपका पैसा नई कंपनी में लगा देता है। लेकिन अगर हम इंडेक्स फंड में लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमारा पैसा ज्यादा मूव नहीं करेगा और इसे हमें टैक्स भी काफी कम देना पड़ेगा। जैसे कि जॉन बताते हैं कि पिछले 25 सालों में इक्विटी फंड का एवरेज रिटर्न 10% का रहा है, जबकि अमेरिका के इंडेक्स S&P 500 का रिटर्न 12.3% का रहा है। अब ये जो म्यूचुअल फंड है जिन्हें बड़ी एक्टिवली मैनेज किया जाता है, इसमें बार बार शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को एवरेज में 1.5% का टैक्स देना पड़ता है। इस वजह से फंड का रिटर्न 10 - 1.5 = 8.5 ही रह जाता है। अगर हम S&P 500 की बात करें तो उसमें टैक्स 0.6% के करीब है, और ये रेट इसलिए कम है क्योंकि इस इंडेक्स में शेयर्स बहुत ज़्यादा खरीदे और बेचे नहीं जाते हैं, इसीलिए इनका रिटर्न 12.3 - 0.6 = 11.7 के करीब आता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 1 लाख रुपया 25 सालों के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसे लास्ट में 6,17,000 रुपये ही मिलेंगे, यानी कि 6,17,000 रुपीज़। लेकिन इंडेक्स फंड में 14,90,000 मिलेंगे, यानी कि म्यूचुअल फंड वालों को करीब 8,47,000 यानी कि 8,37,000 रुपीज़ कम मिलेंगे। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स इन्वेंट इसलिए किए गए थे कि लोगों को स्टॉक सिलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। लेकिन अब स्टॉक से ज़्यादा हमारे पास म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऑलमोस्ट 1,500 स्टॉक सेल होते हैं, लेकिन इंडिया में टोटल 2,500 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड सेल होते हैं। और बेस्ट म्यूचुअल फंड को ढूंढने के चक्कर में बहुत से लोग खराब जगह इन्वेस्ट करते हैं और फिर बार बार म्यूचुअल फंड चेंज करते रहते हैं, जिसमें वो एग्जिट फी और ज़्यादा टैक्स पे करते हैं और वो कंपाउंडिंग का मैजिक भी देख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इंडेक्स फंड्स या स्टॉक्स खरीदने के लिए एक अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और घर बैठे बैठे ही अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। पर दोस्तों, इंडेक्स फंड के बारे में कई तरह की अफवाहें हैं। अब क्योंकि ये पैसिव इनकम का जरिया है तो कई लोग इसे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो इसलिए क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ये उनके लेवल की नीचे की चीज़ है, और कुछ लोगों को लगता है कि वो राइट स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट दुनिया की सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल जगह है। यहाँ पर कब क्या बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या ये कॉमन सेंस नहीं है कि अगर 1% म्यूचुअल फंड ही इंडेक्स फंड्स को बीट कर पाते हैं तो क्यों ना पैसा इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट किया जाए और बिना किसी मैनेजर के अपने रिटर्न को आसानी से बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मैं आगे भी इंडेक्स फंड पर और भी ज़्यादा वीडियोस बनाता रहूँगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।